अहिल्याबाई होलकर उस युग में भारतीय राजनीति का नेतृत्व करने वाली कुछ महिलाओं में से एक हैं। उन्होंने पहले रीजेंट के रूप में और फिर मध्य भारत में महेश्वर और इंदौर में होलकर राजवंश की शासन के रूप में कार्य किया। उस अवधि में जिसे होलकर राजवंश का जन्मोत्कर्ष माना जाता है, वह अपने परोपकार के लिए भी जानी जाती है, विशेष रूप से कई हिंदू मंदिरों के निर्माण के लिए। उन्हें पुण्य श्लोक पवित्र मंत्रों की तरह शुद्ध के रूप में जाना जाता है। अब उनका प्रारंभिक जीवन और विवाह आदि देख लेते हैं। अहिल्याबाई का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान अहिल्यानगर जिले के चौड़ी या चौंदी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकौजी राव शिंदे गांव के पाटिल अर्थात मोटे तौर पर मुखिया पद के बराबर माने जाते थे। उन्होंने अहिल्याबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, भले ही उस दौर की महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं। जब अहिल्याबाई 8 साल की थीं, तब उन्हें उनके गांव के मंदिर में सेवा करते हुए मालवा क्षेत्र के स्वामी और पेशवा बालाजी राव की मराठा सेना के कमांडर मल्हार राव ने देखा। उनके व्यवहार से प्रभावित होकर मल्हार राव ने अपने बेटे खंडेराव के साथ उनकी शादी तय कर दी, जो उस समय 10 साल के थे। उस समय बाल विवाह आम बात थी। 1745 में उन्होंने माले राव नाम के एक बेटे को जन्म दिया। 1748 में मुक्ताबाई नाम की एक बेटी हुई। 1754 में कुंभेर की घेराबंदी के दौरान युद्ध की तोप की आग से खंडेराव की मृत्यु हो गई थी। उस समय की परंपराओं के अनुसार अहिल्याबाई को सती होना चाहिए था। हिंदू धर्म में एक प्रथा है जिसके तहत विधवा को अपने पति की चिता में खुद को जिंदा जलाना पड़ता है, लेकिन मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिन्होंने उन्हें राज्य कौशल और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उनकी ओर से सैन्य अभियान चलाए और एक प्रसिद्ध तीरंदाज बन गई। जब मल्हार राव अभियान पर थे, तब उन्होंने राज्य के मामलों को भी संभाला। मल्हार राव और अहिल्याबाई के बीच आदान प्रदान किए गए पत्रों से उनकी क्षमता और ज्ञान का पता चलता है। मल्हार राव की मृत्यु 1766 में हुई और उनके उत्तराधिकारी अहिल्याबाई के बेटे मालेराव बने। हालांकि मालेराव को मानसिक बीमारी का इतिहास था और उत्तराधिकारी के 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में रीजेंट के रूप में अहिल्याबाई को होलकर वंश से एक पुरुष बच्चे को गोद लेने और उसे सिंहासन पर बैठाने की सलाह दी गई। मंत्री गंगाधर जसवंत की इस सलाह से बाद वाले पद सुरक्षित हो जाता, लेकिन अहिल्याबाई ने इस योजना को समझ लिया और अन्य मराठा सरदारों से होलकर सिंहासन पर उनके दावे तब उनके महिला होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं थी का समर्थन करने की अपील की। जल्दी पेशवा का एक पत्र आया जिसमें उनकी क्षमताओं को पहचाना गया और उनके समर्थन की गारंटी दी गई। आगे देख लेते हैं शासन। अहिल्याबाई ने मल्हार राव के दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर को होलकर सेना का सेनापति नियुक्त किया। वह अगले 28 वर्षों तक उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने 1792 में 4 बटालियन बनाकर अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए फ्रांसीसी सेविलियर डुडेनिक को नियुक्त किया, लेकिन उनकी विरासत उनके कूटनीतिक और प्रशासनिक कौशल के साथ साथ निर्माण परियोजनाओं के संरक्षण में निहित है। उनके शासनकाल को होलकर राजवंश का चरम काल माना जाता है, जो शांति, स्थिरता और प्रगति से चिन्हित है। उस समय के एक और नियम को तोड़ते हुए अहिल्याबाई ने पर्दा प्रथा अर्थात महिलाओं का एकांतवास का पालन नहीं किया। वह अपनी सभी प्रजा के लिए सुलभ होने के लिए जानी जाती थीं और रोजाना सभाएं आयोजित करती थीं, जहां लोग उनके संपर्क कर सकते थे। उन्होंने नागरिकों के विवाद में न्याय और मध्यस्थता के लिए अदालत स्थापित की। उस समय के लिए असामान्य रूप से अहिल्याबाई ने अपनी बेटी की शादी एक आम आदमी से कर दी, जिसने युद्ध के मैदान में वीरता दिखाई। अहिल्याबाई ने कई किले, सड़कें, कुएं और विश्राम गृह बनवाने में भी मदद की। उन्होंने महेश्वर अर्थात भगवान शिव का निवास को अपनी राजधानी बनाया और कई शिल्पकारों, कलाकारों और मूर्तिकारों को रोजगार दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी धार्मिक स्मारकों का संरक्षण किया और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था, और औरंगाबाद के पास गिरीश्वरेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद की। कहा जाता है कि उन्होंने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की, जिसने महेश्वरी साड़ियों को जन्म दिया, जो आज भी बुनी जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के उत्तराधिकारी तुकोजी राव होलकर बने, जिन्होंने 2 साल बाद अपने बेटे जसवंत राव के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। जसवंत राव 1804 में अंग्रेजों के हारने और उनके बाद शांति स्थापित करने तक स्वतंत्र रहने वाले अंतिम होलकर शासक थे। महेश्वर किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम अहिल्या द्वार है और यह मुख्य होलकर महल की ओर जाता है।
उसका पूर्व सिंहासन आज भी मौजूद है और यह रेशमी छतरी वाली एक साधारण लकड़ी की छोटी कुर्सी है। उनके सम्मान में कई सड़कें और स्मारकों का नाम रखा गया है। जब समाज सुधारक विट्ठल रामजी शिंदे ने 20वीं सदी की शुरुआत में अछूत कहे जाने वाले तत्कालिक सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, तो पुणे में इसकी इमारत का नाम अहिल्याबाई होलकर के लिए अहिल्या आश्रम रखा गया। इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। दो विश्वविद्यालय इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और सोलापुर में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1827 से 1830 तक बॉम्बे प्रांत के डिप्टी गवर्नर रहे जॉन मैकलम ने 1823 में अपनी किताब ए मेमायर ऑफ सेंट्रल इंडिया में अहिल्याबाई होलकर के बारे में विस्तार से लिखा है। अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक उल्लेखनीय महिला बताया है। 2002 में अरविंद जावलेकर द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई की जीवनी लिखी गई। अहिल्याबाई को मंच और स्क्रीन के लिए भी नाटक के रूप में पेश किया गया। 2017 में अहिल्याबाई होलकर के जीवन का एक नाटकीय संस्करण मातोश्री अर्थात आदरणीय मां नाटक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखा और हिंदी में प्रकाशित किया गया था। 2021 में उनके जीवन पर आधारित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई नामक एक हिंदी टीवी सीरीज सोनी लिव चैनल पर प्रसारित हुई।